पाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। या रसूलुल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छिप जाने वाले। मैं मुजरिम हूँ आका हमें साथ ले लो, के रस्ते में है जा बजा थाने वाले। हजरात आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कौन नहीं जानता है। वह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेशुमार नात और मनक़बत तहरीर फरमाए हैं और शोराए जाम उससे फायदा हासिल करते हैं। इसलिए जिस मजलिस में, जिस प्रोग्राम में, जिस जलसे में, जिस मिलाद में अगर आला हजरत की कलाम न पढ़ी जाए, आला हजरत का मनक़बत न पढ़ी जाए, तो वह प्रोग्राम जो है फैज़याब नहीं हो पाता है। इसलिए कहीं कहीं फरमाइश करके आला हजरत का कलाम को पढ़ाया जाता है, पढ़वाया जाता है। इसलिए हमने भी दो चार अशार आपके सामने पेश किया। हजरात, हमें और आपको अच्छी तरीके से मालूम है ये महीना शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है और ये महीना हम लोगों के सामने से अनकरीब जाने वाला है और इस महीने की बेशुमार फजीलतें हैं। आप बारहा सुनते आए हैं कि इस महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादातर इबादतें करते थे और करने का हुक्म देते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने की इस कदर इज्जत करते थे, गोया के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया है कि शाबान मेरा महीना है और आने वाला महीना रमजान ये अल्लाह का महीना है। और इससे पहले जो गुजरा महीना वह रजबुल मुरज्जब का महीना था, जिसमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने मेराज से नवाजा था। और रजबुल मुरज्जब में 27 तारीख को हमारे और आपके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में तशरीफ लेके गए थे और वहां से हमारे और आपके लिए नमाज का तोहफा लाए थे। उसके बाद जब रजब का महीना रुखसत हो गया तो ये शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना हमें और आपको मिला और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने के बारे में इरशाद फरमाया कि ये मेरा महीना है। वो इसलिए फरमाया कि इस महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और महीनों से ज्यादा कसरत से नफल इबादतें करते थे, नफल रोजा रहते थे, जिक्र अस्कार करते थे। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि कभी कभी शाबानुल मुअज़्ज़म में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे महीने का रोजा रखते थे और कभी ऐसा होता था कि कुछ दिनों का रोजा रखते थे और कुछ दिनों का छोड़ देते थे। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने पूछा, सवाल किया कि आखिर क्या वजह है कि आप इस महीने में ज्यादा नफल रोजा रहते हैं, इबादतें करते हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये वो महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इस शाबान से लेके आइंदा शाबान तक हर इंसान के अजल लिखते हैं, नेकियां को लिखते हैं। जो चीज होने वाला होता है दुनिया में उसे अल्लाह के फरिश्ते लिखते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि जब मेरी नेकी लिखी जाए, मेरी अजर लिखी जाए, तो मैं रोजे की हालत में रहूं। इस महीने की बेइंतहा फजीलत है और ये वही महीना है जिसमें हम अपने मरहूमीन के नाम से इसाल सवाब करवाते हैं। ऐसे तो इसाल सवाब हर इंसान को चाहिए, अपने मरहूमीन के नाम से हमेशा करवानी चाहिए, बल्कि
कभी कभी हफ्ते में भी करवानी चाहिए, लेकिन ये खास महीना जो शाबानुल मुअज्जम का महीना है, इस महीने में कसरत के साथ लोग कुरान खानी करवाते हैं, अपने मरहुमीन के नाम से इसाले सवाब करवाते हैं। अच्छी बात है। और हमारा अकीदा ये है कि हम जो भी कुछ करते हैं अपने मरहुमीन के नाम से, मिसाल के तौर पर या तो आपके अंदर सलाहियत है, कुरान पढ़ने की कुव्वत है, कुरान पढ़ लेते हैं, तो हम अपने से पढ़कर अपने मरहुमीन के नाम से इसाले सवाब करवाते हैं या पढ़ते हैं या भेजते हैं। जो हजरात कुरान नहीं पढ़ सकते हैं तो वो मदरसे के बच्चे को, उलमाए किराम को, महल्ले में कुरान पढ़ने वाले को दावत देते हैं, मदऊ करते हैं, उसे कहते हैं कि आज हमारे यहाँ कुरान खानी है, आप तशरीफ लाएं, और कुरान खानी का प्रोग्राम करते हैं। फिर कुरान पढ़वाते हैं और फिर महल्ले वाले को दावत देते हैं या मदरसे के तालिबे इल्म को मदऊ करते हैं और उसके लिए अच्छे से खाने पीने का एहतमाम करते हैं। फिर मिलादे पाक या फातिहा खानी का प्रोग्राम रखते हैं और वह तमाम चीजें जो कि पढ़ी गई है, यानी कुरान पाक या कलमा खानी या शेरनी या खाना, उस पर फातिहा पढ़कर अपने मरहुमीन के नाम से इसाले सवाब करवाते हैं। और यकीन जानिए वो जो भी हम पढ़ते हैं या पढ़वाते हैं उसका सवाब मरहूम को मिलता है। तो हजराते मोहतरम, ये जनाब मसीर साहब ने भी ऐसा ही किया। इन्होंने कुरान खानी का प्रोग्राम रखा, कलमा खानी का प्रोग्राम रखा, फिर उलमाए किराम को दावत दिया, फिर अहले मोहल्ला को भी दावत दिया और ये प्रोग्राम रखा। और फिर इसके बाद उलमाए किराम का बयानात चलेगा और हुफ़ाज़े किराम ने कुरान की तिलावत से प्रोग्राम का आगाज किया। फिर नात खाने रसूल नात पढ़ेंगे, फिर क़याम होगा, फिर फातिहा खानी होगी, फिर शेरनी और खाने का एहतमाम होगा। तो ये तमाम चीजें जो सुबह से लेकर अब तक हो रहा है, साहिबे खाना ने नेक इरादे से किया है, तो वह इसलिए किया है ताकि हमारे मरहुमीन को इसका सवाब मिले और हमारे घरों में इस बरकत हो और हमारे घरों में तमाम आप बुरी चीजें, बलाएं, मुसीबतें इस प्रोग्राम के सदके तुफैल में दूर हो और हमारे कारोबार में बेइंतहा बरकत हो। यकीन जानिए ये प्रोग्राम करने से, कलमा खानी करने से, कुरान पढ़ने से घरों में बरकतें होती है। इसलिए कुरान हमें और आपको चाहिए कि हम घर में पढ़ें या मस्जिद में पढ़ें। जो पढ़ने वाले हजरात हैं वो पढ़ें, जो पढ़ने वाले नहीं हैं तो वो कम से कम सुने और कुरान की कद्र करें, कुरान की इज्जत करें। अगर आपको कुरान पढ़ना नहीं आता है तो आप कुरान खोलकर उस पर अपनी शहादत की उंगली फेरें और उसे चूमें, बोसा दें, तो इंशाअल्लाह ताला आपको कुरान पढ़ने का सवाब इनायत किया जाएगा। हजराते मोहतरम, ये प्रोग्राम इसी गर्ज से किया गया है। आइए असल मौजू के तरफ। हमने कुरान पाक की तिलावत की। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ए ईमान वालो, ऐसी तौबा करो जो आगे को नसीहत हो जाए। क्या फरमाता है? किससे फरमाता है? ईमान वालों से फरमाता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह, यानी ए ईमान वालों ऐसी तौबा करो, ऐसी तौबा करो जो आगे को नसीहत हो जाए। इस आयत मुक़द्दसा के ज़िम्न में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसका मतलब बयान फरमाते हैं कि अगर तुम गुनाह किए हो, अगर तुमसे गुनाह हो गया है तो तुम ऐसी तौबा करो, ऐसी तौबा करो कि उस गुनाह का ख्याल अपने दिल में न लाओ, उस गुनाह को दोबारा न करो, उस गुनाह के पास दोबारा न जाओ, उस गुनाह का ख्याल दिलो दिमाग से निकाल दोगे तो तुम ऐसे पाक व साफ हो जाओगे जैसे कि गाय दूहने के बाद
उसका दूध जब थन से गुजर नीचे गिरता है दोबारा थन में नहीं जाता है, उसी तरीके से अगर तुम ऐसी तौबा करोगे और उस गुनाह के पास नहीं जाओगे तो तुम गोया के पाक और साफ हो जाओगे। तो हजरात मोहतरम, अब आने वाला महीना हमारे और आपके दरमियान रमजानुल मुबारक का महीना है, और ये महीना जो शाबानुल मुअज्जम का महीना है, ये इख्तिताम होने वाला महीना है, ये हमारे दरमियान से रुखसत होने वाला महीना है। इसलिए हमें और आपको चाहिए रमजानुल मुबारक की आने की खुशी हम करें। हदीस पाक में है कि जो शख्स रमजानुल मुबारक के आने की खुशी और जाने पर गम करेगा, अल्लाह तबारक व तआला पर हक है कि अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम इनायत फरमाएगा। तो इसलिए रमजानुल मुबारक का महीना आने वाला है। इस महीने में हमें क्या करनी है, कौन कौन काम करना है, कौन कौन चीजों से हमको परहेज करना है और कौन कौन नेक काम करना है, हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि रमजान एक ऐसा महीना है जिसकी हर घड़ी बरकतें हैं, जिसकी हर घड़ी रहमतें हैं, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के दरवाजे को खोल देता है और जहन्नम के दरवाजे पर ताला लगा दिया जाता है। हजरात मोहतरम, वह महीना हमारे पास आने वाला है। उस महीने में हम जितनी भी नेकियां कर लेंगे वो कम है। आपको मालूम है कि रमजानुल मुबारक में अगर आप नफल पढ़ते हैं तो आपको फर्ज के एवज में सवाब मिलता है। अगर आप फर्ज पढ़ते हैं तो आपको 70 गुना ज्यादा उसमें सवाब इनायत किया जाता है। इसलिए रमजानुल मुबारक का महीना आने वाला है। उस महीने में हम नमाज की पाबंदी करें, दिन में रोजा रखें और रात को नमाज़े तरावी पढ़ें और दुनियावी काम भी करें। आप अगर मजदूर हैं तो आप खेती बाड़ी में काम करें, अगर आप सरकारी दफ्तर के कर्मचारी हैं तो आप दफ्तर भी जाएं, अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप बिजनेस भी करें, आप कोई काश्तकारी करने वाले हैं आप वो भी करें, लेकिन नमाज के टाइम पर नमाज पढ़ें, इफ्तार के टाइम पर इफ्तार करें, नमाज तरावी के टाइम पर नमाज तरावी अदा करें। तो इंशाअल्लाह ताला आप जो काम करेंगे उसमें भी अल्लाह तबारक व तआला आपको सवाब देगा, और जो इबादतें करेंगे अल्लाह तबारक व तआला उसमें तो सवाब देना ही है। तो इसलिए मोहतरम हजरात, रमजानुल मुबारक की कद्र करेंगे और रमजानुल मुबारक में आप जितना हो सके छोटी से छोटी नेकी करेंगे तो उसका अज्र और उसका सवाब आपको अंदिना से ज्यादा इनायत किया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि रमजानुल मुबारक के महीने में तरावी बहुत बड़ी चीज है। कुछ लोग ऐसे हैं जो साल साल भर कुरान नहीं खोलते हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो कुरान नहीं पढ़ते जानते हैं या नहीं पढ़ते हैं। आपको अल्लाह तबारक व तआला ने साल में एक महीना रमजानुल मुबारक का महीना आपके सामने रखा है या आपको इनायत किया है। उस महीने में आप तरावी की नमाज पढ़ेंगे तो हाफिज कुरान आपको 1 सिपारे से लेकर 30 सिपारे तक सुनाएंगे और आप उसको सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी नेकियां और आपको जो है बेइंतहा सवाब मिलेगा। कुरान सुनना भी सवाब है और कुरान पढ़ना भी सवाब है और कुरान देखना भी सवाब है और कुरान को छूना भी सवाब है। इसलिए मोहतरम हजरात, रमजानुल मुबारक का मोतबर महीना हमारे और आपके दरमियान आने वाला है। बिला उजरे शरी के आप हरगिज रोजा न तोड़ें। आप बिला उजरे शरी के हरगिज रोजा न तोड़ें, क्योंकि ये रमजान का रोजा है। अगर आप इसे हल्के में लेंगे, इसे तोड़ देंगे और जानबूझकर छोड़ेंगे तो आपको है जो कफ्फारा देना होगा, और अगर आप कफ्फारा अदा नहीं करेंगे तो आप गुनहगार हो जाएंगे। जिस तरीके से नमाज छोड़ने से गुनहगार होंगे, उसी तरीके से रमजानुल मुबारक का रोजा जानबूझकर छोड़ने से आप गुनहगार हो जाएंगे।
इसलिए मोहतरम हजरात, रमजानुल मुबारक का महीना हमारे और आपके दरमियान आने वाला है। आप लोग अभी से इरादा कर लीजिए कि रमजानुल मुबारक में हम रोजा भी रहेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, तरावी भी पढ़ेंगे, और जो साहिबे माल है, जिसके ऊपर ज़कात वाजिब है, जिसके ऊपर फितरात वाजिब है, जो लोग सदकात और फितरात के दायरे में आते हैं, वो लोग रमजानुल मुबारक में सदका निकालेंगे, फितरा निकालेंगे, ज़कात निकालेंगे, गरीब मदरसे को देंगे, यतीम लोगों को देंगे, तो इंशाअल्लाह ताला उसका माल जो है कम नहीं होगा, बल्कि रमजान के सदके में और ज़कात और खैरात के सदके में अल्लाह तबारक व तआला उसके माल में और इजाफा फरमाएगा। लोग ये जानते हैं कि ज़कात 1 लाख रुपया है, 1 लाख में अगर हम निकालेंगे 2.5% तो हमारा 2.5% घट जाएगा। लेकिन नहीं मुसलमानों, आप पर अगर ज़कात वाजिब है और नहीं निकालेंगे तो आपके समझ में यही आ रही है कि माल हमारा ज़ाय हो जाएगा, लेकिन यकीन जानिए वो माल आपका ज़ाय नहीं हो रहा है, बल्कि वो माल आपके लिए वहां पर जमा किया जा रहा है। जब इस दुनिया से आप जाएंगे तो वो माल का जरिया जो है आपको आखिरत में मिलेगा। और अगर आप माल का ज़कात नहीं निकालते हैं, खैरात नहीं निकालते हैं, कल वही माल कब्र में आपके लिए वबाले जान बन जाएगा। तो हजरात मोहतरम, इसलिए आप रमजानुल मुबारक में कमर बांध लें कि रमजानुल मुबारक का मोतबर महीना आ रहा है। आप उसमें नमाज भी पढ़ेंगे, ज़कात भी निकालेंगे, खैरात भी निकालेंगे और तरावी की नमाज भी पढ़ेंगे, और जो मस्जिदें हैं उसमें आप अपने खुशदिली के साथ एतिकाफ में भी बैठेंगे। तो हजरात मोहतरम, हम आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि हर साल की तरह इस साल भी अपने जामे मस्जिद में तरावी का एहतमाम रखा गया है। हर साल आप 10 से 12 दिन का तरावी सुनते थे, लेकिन बेहमदही ताला आपके मोहल्ले के हाफिज शाहजादा अंजुम राही, जो इसी गांव के रहने वाले हैं, उन्होंने यह अरीजा पेश किया कि इस साल हम सोचते हैं 27 दिन की तरावी सुनाएं। तो यकीन जानिए हम लोग खुश नसीब हैं कि हमें इन साल 27 दिन की तरावी नसीब में हुई है, और हमें 27 दिन की तरावी पढ़नी है, और 27 दिन के तरावी के सदके तुफेल में आपको 27 दिन की ईशा की नमाज जमात से पढ़ने की तौफीक हो जाएगी। हम लोग 10 दिन 12 दिन की तरावी पढ़ते हैं, पूरे मस्जिद भर जाती है, जैसे ही तरावी खत्म हुई मस्जिद फिर वही जितने नमाजी होते हैं उतने ही पढ़ते हैं, मस्जिद फिर वही खाली हो जाती है। लेकिन जब 27 दिन की तरावी होगी तो मस्जिद हरी और भरी रहेगी, और जब 27 दिन की हो जाएगी तो लोग ये सोचेंगे 3 दिन हम क्यों छोड़ें, 3 दिन भी पूरी जमात के साथ नमाज